स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज बात करेंगे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है और फिलहाल वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ चुकी हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोचें कैसी इन्वेस्टिगेशन, जिनको ना पता हो मैं बता देती हूँ कि अक्सर एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर ज्योति इंडिया से पाकिस्तान जाती थी और उसके बाद पाकिस्तान की तारीफ के पुल भी उन्होंने बहुत बांधे हैं। एंड यही वजह है कि वो शक के दायरे में आई। अब लोग बोलेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान जाने के लिए शक के दायरे में अगर वो आती हैं तो फिर हर कोई आना चाहिए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की जब वीडियोस वो बनाती थी तो पाकिस्तान की उन्होंने बेहद तारीफ तो करी, पर उसके अलावा पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही वो पहलगाम भी गई थी और जिस तरीके से उन्होंने इलेबरेट व्लॉग बनाया, कई लोगों को ऐसा भी लगता है अलेजिडली कि ये व्लॉग नहीं था, ये एक तरीका था वो सारे सेंसिटिव पॉइंट्स की जानकारी देना, जो कि अदरवाइज तो मुश्किल होता बट एज अ व्लॉगर बहुत आसान था। अब आप सोचेंगे कि ये व्लॉग तो सभी देखते हैं तो और लोगों ने भी बनाया होगा, तो फिर ज्योति ही क्यों? ज्योति का लिंक पाकिस्तान से बहुत स्ट्रांग रहा है और ये कहने की बात नहीं है, ये उनके व्लॉग में दिखता है। इतनी बार पाकिस्तान जाना, एक तरीके का प्रो पाकिस्तानी एजेंडा हमेशा अपने चैनल पे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना। हर बार हिंदुओं के जो वीडियोस आए हैं पाकिस्तान से, उनको इग्नोर करते हुए अपने वीडियो में ये दिखाना कि हिंदू पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, हिंदू जो है वहाँ पे बड़ी तादाद में हैं और ये कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। इस तरीके का एक फेक प्रोपेगेंडा चलाना उनके चैनल पे बड़ी आम सी बात हो गई थी। और इन सबको कोरोबरेट करेंगे अगर आप पॉइंट्स और लिंक्स जोड़ेंगे तो उनका पहलगाम के हमले से कुछ दिन पहले ही जाके पहलगाम में इलैबोरेट व्लॉग बना के आना, ऐसा लगा कि जैसे वो इंडिया की तो थी पर रेकी अलेजिडली पाकिस्तान की तरफ से कर रही थी। यही नहीं, वो बहुत सारे पाकिस्तान के PIOs के साथ लिंक में थी, और वो भी कैसे? व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इस तरीके की सिमिलर ऐप्स के थ्रू, जहाँ पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती, बस उन्हें ये ज़रूर पता है, यानी तफ्तीश के बाद इतना ज़रूर इस्टेब्लिश हुआ है कि हाँ, ज्योति लगातार इन लोगों से कम्युनिकेशन, यानी पाकिस्तान के PIO से, पाकिस्तान के बहुत ही मेजर लोगों से कम्युनिकेशन में थी। और ये सिर्फ तब नहीं था जब पहलगाम का हमला नहीं हुआ था। आप ये सोचेंगे कि हाँ भाई, कई लोग पाकिस्तान जाके व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, वो भी चली गई होगी, पर पहलगाम के हमले के बाद भी एक देशद्रोही की तरह उन्होंने पाकिस्तान से अपनी कम्युनिकेशन, पाकिस्तान के लोगों से अपनी कम्युनिकेशन जारी रखी। यही नहीं, पहलगाम के हमले के बाद जब इंडिया ने एक्शन लिया, वो नेसेसरी एक्शन जो कि ज़रूरी था आतंकवादियों को पाकिस्तान में से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो गढ़ बन चुका है आतंकवादियों का, और इस वजह से जब इंडिया ने एक्शन लिया तो येट अगेन एक देशद्रोही की तरह ज्योति ने अलेजिडली युद्ध ऑलमोस्ट जैसे हो गया था दोनों कंट्रीज़ में, जिस तरीके से जो भी इंडिया ने किया और उसके बाद जो पाकिस्तान ने किया, वो सब होने के बाद भी ज्योति ने बात करी थी पाकिस्तान के लोगों से, और चैट्स जो थी वो क्या थी, वो तो नहीं रही क्योंकि वो तो डिलीट कर दी गई। और बस इतना ज़रूर ट्रेस हो पाया कि लगातार वो इन टच में थी। हालांकि एजेंसीज के हिसाब से अभी जितनी भी सूत्रों के हवाले से, सूत्र यानी एग्जिस्टिंग न्यूज़ चैनल्स, इनके हिसाब से जो खबर आई है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उनके पास कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं था कि जिससे वो कोई क्रूशल इन्फॉर्मेशन या इनसाइड इन्फॉर्मेशन हमारे इंडियन आर्मी को लेके या उनके प्लान्स को लेके या फिर उनके जो भी स्पेसिफिक एक्शंस, प्लान ऑफ एक्शन है, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसका एक्सेस डायरेक्टली ज्योति के पास नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये तो क्लियर है कि हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन तो ज्योति ने नहीं दी होगी, पर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कि फॉर एग्जांपल जब अभी पीछे भी मूवमेंट हो रही थी हमारे जवानों की, हमारे वीर जवानों की, एक जगह से दूसरी जगह, जब बहुत ज़्यादा हर जगह पे अलर्ट हो रहा था, या फिर ब्लैकआउट की इन्फॉर्मेशन, या फिर बहुत और कुछ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें नॉर्मल लगती है, जो हमें लगता है कि नहीं, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, ये तो सबको पता है, बट ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाना अगर ज्योति ने किया है अलेजिडली, तो फिर काफ़ी हद तक वो गलत ही कर रही थी। और जाने अनजाने, जाने ही जाने, मुझे ऐसा लगता है, अनजाने तो ऐसे लगा दिया, बट उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करी है, क्योंकि कोई तुक ही नहीं बनता कि जब आपका देश एक दूसरे देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि उस दूसरे देश ने आतंकवादी भेजे थे आपके देश में मासूमों को मारने के लिए, और इतने मासूम मर भी गए, तो उसके बाद भी आप किस तरीके के इंसान हैं? आप मतलब आप सिर्फ यूट्यूबर ही रह गए या व्लॉगर ही रह गए, या आपको मतलब है बस अपना? आप नहीं है,
आप हिंदुस्तानी नहीं थी, आप भारतीय नहीं है, आप भूल गई थी कि अगर इस तरीके से युद्ध होता है तो उसके बाद कट ऑफ करना होता है दूसरी कंट्री से पूरी तरीके से। डजेंट मैटर पहले आपका उनके साथ इक्वेशन क्या था क्या नहीं, देश पहले आता है। और व्लॉग्स में भी इनफैक्ट देखा गया है कई बार, जैसे चाइना भी गई थी, तो ये हमेशा ही आप समझ लीजिए कि उन कंट्रीज़ में गई हैं जहाँ कह सकते हैं कि जिन कंट्रीज़ का कनेक्शन इंडिया से उतना अच्छा नहीं है। और चाइना और पाकिस्तान तो भाई भाई हैं, मौसेरे भाई या चचेरे ये नहीं पता, बट भाई भाई हैं। और इन्होंने जितना खर्चा करा है, जितना रहने पे खर्चा करती थी, ट्रैवल पे बिजनेस क्लास में जाती आती थी, जितना बाकी और चीज़ों पे करा, उससे यही लगता है बहुत क्लियरली कि कहीं ना कहीं इनको स्पॉन्सर किया जा रहा था। अब वो टूरिज्म ने करा या फिर इंटेलिजेंस ने वहाँ के पाकिस्तान की, ये नहीं पता है, वो पता लग जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, चोर की दाढ़ी में तिनका सुना होगा, है ना, उस वैसा एक इंस्टेंस बताती हूँ। रिपब्लिक वर्ल्ड पे एक इंटरव्यू देखा मैंने, और ये सामने सामने कोई जाके देखना चाहे देख सकता है, उनके फादर का, ज्योति के फादर का। पहले तो मुझे लगा कि भाई बात तो सही कह रहे हैं कि परमिशन लेके, क्योंकि ऐसे तो कोई इंडिया से पाकिस्तान नहीं जा सकता। बट उसके बाद जैसे ही रिपब्लिक वाले जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि आपने कल क्यों बोला, मतलब एक दिन पहले के इंटरव्यू में क्यों बोला कि ज्योति कहीं नहीं गई, तो वैसे ही ज्योति के फादर पलट गए और बोलने लगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे पता, मुझे लगता गई थी। और उसके बाद रिपोर्टर को धक्का मारने लग गए। ये नर्वसनेस क्यों? अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है आपकी औलाद गलत नहीं है, तो फिर वो दाढ़ी में तिनका क्यों है? और अगर है भी तो वो आपकी दाढ़ी में थोड़ा, वो तो चोर की दाढ़ी में है। आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? ये वाली बात है। आप क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं? आप क्यों एक दिन देखिए जो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, जिस तरीके से जब क्रॉस चेक किया गया ऑटोमेटिकली, एक दिन पहले कुछ और एक दिन बाद में कुछ स्टेटमेंट थी, इवन दो देयर आर क्लियर व्लॉग्स कि वो पाकिस्तान गई है, उसके बाद भी उसके फादर हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच शोज दैट येस समवेयर नहीं, टू अ ग्रेट एक्सटेंट ज्योति वॉज in fact in touch with a lot of people in Pakistan, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक देखिए इंटेलिजेंस या हमारी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अगर कोई हो भी रही है, सिर्फ हरियाणा पुलिस भी कर रही है, आई गेस हिसार की टीम भी गई थी, राइट। ये सब भी ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। आम जनता को परेशान नहीं करती है पुलिस या अथॉरिटीज़ जब तक कि प्रॉपर पुख्ता कुछ हाथ में नहीं आता। तो जिस तरीके से इनका प्रॉपर कनेक्शन है, और पहलगाम हमले से थ्रू हर व्लॉग, उससे लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो करा है। अगर आप ये देखते हैं कि एक आदमी पाकिस्तानी एम्बेसी में केक लेके जा रहा था पहलगाम हमले के आई गेस 1 या 2 दिन बाद, वही आदमी ज्योति के साथ दिख रहा है एक पार्टी में जहाँ पे और भी लोग हैं, और वो आदमी स्पेसिफिकली ज्योति के साथ था इन कॉन्वर्जेशन ड्यूरिंग दैट पार्टी, विच क्रिएट्स अनदर लिंक, अलेजेड लिंक, जिससे कहीं ना कहीं ज्योति हो सकता है कि एक स्पाई बन के काम कर रही हो दूसरे देश का। और मैं यही बोलूँगी कितने भी व्लॉगर्स, जो नए व्लॉगर्स हैं, जो यंग व्लॉगर्स हैं, जिनको पैसे कमाने हैं, अगर ऐसा कुछ आपके रास्ते आता है इजी मनी के तौर पे, ये सब मत कीजिएगा। देश से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि हमें तो कुछ नहीं होगा, है ना, जो कर रहे हैं वो करेंगे, पैसे तो मैं बोलूँगी कि ऐसे पैसे कमा के फिर यही होगा जिस तरीके से ज्योति के साथ हो रहा है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में जब एक इंसान आता है ना, तो सारे के सारे पैसे धरे के धरे रह जाते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा और कार्रवाई होगी। जी हाँ, ज्योति के साथ अब कुछ ही टाइम में, आज में ही आई गेस, इंटेलिजेंस भी पूछताछ करेगी। और येट अगेन दिस हैज़ बीन कवर्ड बाय अ लॉट ऑफ न्यूज़ पोर्टल्स। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग सेड ऑन दिस चैनल इज बेस्ड ऑन द ऑलरेडी पब्लिश इन्फॉर्मेशन आउट देयर इन द न्यूज़ पोर्टल्स। हेंस कुछ भी बदलाव आता है मैं आने वाले वक्त में अपडेट कर दूंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ एज ऑन 21 मई है। ये वीडियो 21 मई को लाइव किया जाएगा। और इतना मैं बता दूं कि कोई मंशा नहीं है मेरी ज्योति को सही या गलत बोलने की। जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में है उसके लिहाज से, उसके हिसाब से मैंने ये सारी बातें सामने रखी हैं। और आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या मेन जो इसका कंक्लूजन निकलता है कि ज्योति पूरी तरह से इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, उन्होंने किसी की मदद करी कि नहीं करी, वो सब भी अगर होगा कुछ तो मैं सामने लेके आ जाऊंगी। किसी को यहाँ पे कटघरे में खड़ा करना तो मेरा वो नहीं था, बट हाँ बहुत चीज़ें मैंने देखी और समझी और समझ में आता है कि ज्योति बहुत इन टच में थी। और जितना सगी वो अपने देश की नहीं थी, उससे ज़्यादा सगी वो उस देश की थी जहाँ पे क्लियरली अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उसमें क्या उनका बनता था
पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल से बात करना नहीं, पर उन्होंने करा, जिससे वो गलत ही साबित होती हैं। और बाकी जो कंक्लूजन है इस इन्वेस्टिगेशन का वो तो हम सबके सामने आ ही जाएगा। होपफुली ज्योति ऐसी ना हो, क्योंकि अगर वो ऐसी निकलती हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा उन हर व्लॉगर के लिए, उस हर व्लॉगर के लिए जो कि ये सोचता है कि इजी मनी के तहत वो ये सब कर सकते हैं। क्योंकि व्लॉग बनाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपने आप को ज़्यादा 30 मार खान ना समझे, देश का सगा बन के रहिए, वरना देश से निकाले जाएंगे। और सच कह रही हूँ, जिस दिन इस देश से आप निकल गए, मैं देखती हूँ कैसे आपको कोई दूसरा देश अपनाएगा या फिर पनाह देगा, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको पनाह देने वाले। इनफैक्ट जिस दिन आप निकल गए आप किसी काम के नहीं रहेंगे और आपको दूसरी देश से भी फुटबॉल की तरफ फेंक दिया जाएगा और रोते हुए वापस आओगे और समझ जाओगे कि अपने देश से प्यारा तो कुछ भी कोई भी नहीं था। कि कैसे हमारे सैनिक, कैसे हमारे वीर जवान सरहद पे खड़े होकर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और तुम बेगैरत लोग लिटरली पैसों के आड़ में ये सब कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, और वो भी इतना डिटेल्ड कि एक एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आएगी। दिस इज व्हाई वी नीड अ रेगुलेशन फॉर व्लॉगर्स. They are giving such sensitive information out, and then the same is being used by the other countries who are against us, and to do such huge damage to our country in the form of the Pahalgam incident that happened. इंसिडेंट नहीं था, वो तो हमला था, मासूम सैलानियों पर हमला, मासूम देशवासियों पर हमला। और अगर ज्योति इन्वॉल्व थी तो सोचिए उसके हाथ खून से सन गए हैं allegedly, if she has been involved in all of this that has happened. खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।